ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गणेश जी ने ब्रह्मचारी रहने का संकल्प क्यों लिया था, और अगर ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था तो फिर उनके दो विवाह कैसे हो गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गणेश जी बचपन में बड़े नटखट थे। उनकी शरारतों से माता पार्वती कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। एक बार की बात है कि गणेश जी ने एक बिल्ली देखी और उसके साथ खेलते खेलते अचानक हवा में बिल्ली को घुमाकर उछाल दिया। बिल्ली धरती पर गिरकर घायल हो गई और गणेश जी जब बिल्ली की ओर दौड़े तो वह अचानक गायब हो गई। बाल गणेश जी खेलते खेलते थक चुके थे तो अपने घर चले गए। उन्हें भूख लगाई थी तो वो माता पार्वती से भोजन मांगने लगे। देवी पार्वती जी ने कहा, पुत्र अभी थोड़ी देर बाद आओ, तब तक मैं भोजन बनाकर देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पूरे शरीर में धूल लगी है, जोर से गिरी भी हूँ, इसलिए शरीर में दर्द हो रहा है। अभी औषधि का लेप लगाकर विश्राम कर रही हूँ। बाल गणेश जी ने सुना कि माता को चोट लगी है तो दुखी हो गए। उन्होंने पार्वती जी से पूछा, माता आप कैसे गिर गईं? आपके शरीर में धूल कैसे लग गई? माता बोली, पुत्र जिस बिल्ली को तुमने उछाल कर फेंका है वह मैं ही थी। मैं मातृ स्वरूपा हूँ। संसार के सभी जीव मेरे अंश हैं, इसलिए किसी को कष्ट ना दिया करो। तुम किसी भी जीव को कष्ट देते हो तो वह कष्ट मुझे ही होता है। गणेश जी को बड़ा दुख हुआ कि उनके कारण माता को कष्ट हुआ। माता ने तो बाल गणेश जी की शरारतों को कम करने और उन्हें एक अच्छी बात सिखाने के लिए सीख दी थी, पर वो सीख तो उल्टी पड़ गई। गणेश जी ने तो माता की बात को अपने ही तरीके से अपना लिया। माता के लिए पहले से भी बड़ी समस्या पैदा हो गई। गणेश जी इस बात को मन में गांठ बांधकर बैठ गए कि संसार के सभी जीव मेरी माता के ही अंश हैं। जब सभी जीव माता के अंश हैं तो मातृ स्वरूप हो गए, इसलिए वह कभी विवाह नहीं करेंगे। सभी स्त्रियों को वो माता के समान पूजने लगे। इसी विचार में गणेश जी ने ब्रह्मचारी रहने का विचार कर लिया। उन्होंने शिव गणों से पूछा कि ब्रह्मचारी के लिए सबसे उत्तम कार्य क्या होता है। नंदी आदि गणों ने सोचा कि बाल गणेश जिज्ञासा बस पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया कि ब्रह्मचारी को ब्रह्म की साधना करना चाहिए। इसके लिए उसे पवित्र स्थल पर ध्यान तप आदि करना चाहिए। गणपति जी को सुझाव अच्छा लगा। वह तप करने के लिए गंगा तट पर पहुँचे और ध्यान लीन हो गए। इसी बीच एक अन्य घटना हुई। असुर कुल में जन्मी तेजस्वी वृंदा, जिनका नाम तुलसी भी पड़ा, विवाह योग्य हुई। वृंदा इतनी तेजस्विनी थी कि उनके योग्य कोई वर ही नहीं मिल रहा था। गुरु के परामर्श पर वृंदा अपने लिए योग्य वर की तलाश में स्वयं निकल गईं। सारे संसार में उन्हें अपने योग्य वर नहीं मिला। घूमते घूमते तुलसी गंगा तट पर पहुंची। वृंदा ने तप में लीन गणेश जी को देखा। उनके आकर्षक व्यक्तित्व और तप को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। गणेश जी को रिझाने के लिए वृंदा तरह तरह के स्त्रियोचित प्रयास करने लगी। इस प्रयास में वृंदा का भी काफी समय व्यतीत हो गया, पर गणेश जी का तप चलता रहा। वृंदा ने भी प्रयास न छोड़ा। गणेश जी वृंदा के प्रपंच देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि यह स्त्री इस प्रकार का आचरण क्यों कर रही है। आखिरकार उन्होंने वृंदा से पूछ ही लिया, देवी आप कौन हैं और यहाँ पर तरह तरह के स्वांग क्यों रच रही हैं। वृंदा ने अपना पूरा परिचय बताया। साथ ही ये भी कहा कि पिता उनके योग्य वर नहीं खोज पाए, इसलिए उन्हें स्वयं ही योग्य वर की तलाश में निकलना पड़ा। सब जगह घूम आई पर कहीं योग्य वर नहीं मिला। वृंदा ने विनीत भाव में कहा, आपको देखकर मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैं आप पर मुग्ध हूँ। आपको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के स्त्रियोचित भंगिमाएं कर रही हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। जितनी रूपवती हूँ उतनी ही विचारवान, कार्य व्यवहार कुशल भी हूँ। मेरे पिता का कहना है कि संसार में मेरे रूप गुण की बराबरी की कोई भी स्त्री दूसरी नहीं है। पार्वती नंदन, आप मुझसे विवाह कर मुझे कृतार्थ करें। तब गणेश जी भी मन में विचार करने लगे कि मैं अपने ब्रह्मचर्य का विचार करके यहाँ आया हूँ तपस्या करने के लिए, और ये मुझसे विवाह करना चाहती हैं। इनकी बुद्धि तो फिर गई है, इन्हें किसी तरह से समझा बुझाकर भेजना होगा।
गणेश जी समझाने लगे, देवी आपके पिता ने अगर आपको सर्वगुण संपन्न कहा है तो ठीक ही कहा होगा, उस पर कोई तर्क वितर्क करना उचित नहीं है। परंतु हे देवी, किसी ब्रह्मयोगी का ध्यान भंग करना अशुभ होता है। मैंने तो ब्रह्मचारी रहने का विचार किया है, इसलिए अब मैं तपोलीन रहना चाहता हूँ। मैं विवाह बंधनों में नहीं बंध सकता। आप जैसी योग्य कन्या के लिए वर की क्या कमी है? कोई दूसरा वर खोज लें, मैं विवाह नहीं कर सकता। उनकी ये बात सुनकर वृंदा को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, मेरे जैसी योग्य कन्या से विवाह का प्रस्ताव कोई कैसे ठुकरा सकता है? वृंदा का गर्व उसकी बुद्धि को ग्रसने लगा। गणेश जी ने तो शांत होकर अपनी व्यवस्था बताई थी, पर रूप के गर्व में चूर वृंदा ने उसका तात्पर्य गलत लिया। वृंदा क्रोध से तिलमिलाने लगी और उन्होंने गणेश जी को फिर कहा, आप मुझसे विवाह करें, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। गणेश जी ने अनसुना कर दिया तो वृंदा ने श्राप दिया, तुम्हें अपने ब्रह्मचारी होने पर बड़ा मान है। तुम मुझ जैसी रूपवती और गुणी कन्या को ठुकरा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे एक नहीं दो दो विवाह होंगे। गणेश जी ने सुना तो अवाक रह गए। वृंदा ने उन्हें अकारण ही श्राप दे दिया था। इससे उन्हें क्रोध आया और उन्होंने भी तुलसी जी को श्राप दिया। गणेश जी बोले, तुम्हें अपने रूप और गुण पर बड़ा मान है, तुम कामोत्तेजित हो, विवाह के लिए इतनी ललायित हो, तुम पर असुर गुण हावी हुआ है और अकारण ही मुझे श्राप दे रही हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह भी असुर से होगा। तुम्हें जिस सुंदर शरीर पर इतना अभिमान है वह समाप्त हो जाएगा और तुम एक दिन वृक्ष बन जाओगी। असुर से विवाह और वृक्ष बन जाने के श्राप सुनकर वृंदा रोने लगी। वह गणेश जी के पैरों पे गिरकर क्षमा मांगने लगी। वृंदा की बार बार याचना करने पर गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। गणेश जी बोले, मैं श्राप को वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन श्राप में ऐसा संशोधन कर सकता हूँ कि यह श्राप वरदान सिद्ध हो जाएगा। श्राप भी तुम्हारे लिए आनंददायी हो जाएगा। गणेश जी ने तुलसी जी से कहा कि वृक्ष रूप में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाओगी। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा होगी। जिस पूजा संस्कार में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा वह पूजा अधूरी रहेगी, लेकिन मेरे पूजन में तुम्हारा प्रयोग वर्जित होगा। गणेश जी के श्राप के कारण तुलसी का विवाह असुर राज जलंधर से हुआ। जलंधर दरअसल शिवजी का ही अंश था। शिवजी ने एक बार इंद्र की परीक्षा लेने के लिए अवधूत का रूप धरा, लेकिन इंद्र पहचान नहीं पाए और उन पर वज्र से प्रहार कर दिया। शिवजी ने इंद्र को भस्म करने के लिए अपने ललाट से विशाल अग्निपुंज पैदा किया, लेकिन ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रार्थना कर उनका क्रोध शांत किया। शिवजी ने उस अग्निपुंज को समुद्र में फेंक दिया। सिंधु से मिलते ही वह अग्निपुंज ने एक शरीर धारण कर लिया। सिंधु ने उसका लालन पालन किया। वह सिंधु पुत्र असुरराज जलंधर बना, जिससे तुलसी का विवाह हुआ। तुलसी के श्राप से गणेश जी की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हुईं। उधर तुलसी जी का पति जलंधर असीमित शक्तियों का स्वामी बनकर अत्याचार करने लगा। वह शिव जी का अंश था। ब्रह्मा से उसने वरदान हासिल किया था, इसलिए रक्षा के लिए देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने तुलसी जी को भी वरदान दिया था कि उसके पति को तब तक कोई नहीं हरा पाएगा जब तक उसका पतिव्रत अखंड रहेगा। शिवजी और जालंधर का 1000 साल तक युद्ध हुआ, लेकिन तुलसी के सतीत्व के कारण उसे हरा पाना संभव नहीं था। देवताओं ने विष्णु जी से उपाय निकालने को कहा। आखिरकार विष्णु जी तुलसी का सतीत्व भंग करने को तैयार हुए। वह अपने 2 अनुचरों जय और विजय के साथ तुलसी के महल पहुँचे। जय विजय ने ब्राह्मण का वेश लिया था और जाकर तुलसी को कहा कि जलंधर का वध हो गया है। उन दोनों ने जलंधर का कटा हुआ सिर भी दिखाया, लेकिन तुलसी को विश्वास नहीं हुआ। तभी विष्णु जी जलंधर का वेश बनाकर तुलसी के पास पहुँचे। पति के मौत की खबर से निराश तुलसी अचानक पति को देखकर इतनी खुश हो गई थी कि उसने जांच की जरूरत नहीं समझी। उसने जलंधर वेशधारी विष्णु जी को ही गले लगा लिया। तुलसी का पतिव्रत भंग हो गया था।
शिवजी ने जलंधर का वध कर दिया। जब तुलसी को पता चला कि उसके पति का तो वध हो गया है, उनको ज्ञात हो चुका था कि उनके समीप जो खड़ा है वो कोई और है, तब उनके कहने पर ही भगवान अपने रूप में आए। तुलसी जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे मुझे पति वियोग हुआ है, आपको भी मानव अवतार लेना पड़ेगा और पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। तुलसी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने भगवान को एक और श्राप दिया कि आपका हृदय पत्थर का बना है, इसलिए आप पत्थर हो जाओगे। जय विजय को इस पाप का भागीदार होने के कारण तुलसी जी ने श्राप दिया कि तुम श्री हरि के पत्नी वियोग का कारण बनोगे। जय विजय रावण और मरीच हुए, जिन्होंने सीता का हरण कर प्रभु को पत्नी वियोग दिया। तुलसी जी के श्राप के बाद सभी देवता वहां प्रकट हो गए और उन्होंने तुलसी जी से कहा कि इसमें प्रभु का दोष नहीं है, हमारी जिद पर उन्होंने ऐसा किया, आप उन्हें क्षमा कर दें। तुलसी जी ने कहा, श्री हरि पर श्राप का असर तो तभी होता है जब वह उसे स्वीकार करें। मैंने अपने श्राप से उन्हें मुक्त कर दिया है। श्री हरि बोले, मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। मैंने तुलसी का पतिव्रत भंग किया, इसलिए मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह धरती पर तुलसी के पौधे के रूप में पूजी जाएगी और मैं इनके चरणों में सालिग्राम बनकर पड़ा रहूँगा। बिना तुलसी का भोग लगाए देव पूजा अधूरी रहेगी। प्रतिवर्ष मेरा और तुलसी के विवाह का आयोजन होगा, उसके बाद ही मानव विवाह संस्कार आरंभ करेंगे। इसी कारण हर साल विष्णु भगवान के चतुर्मास विश्राम के बाद तुलसी विवाह कराया जाता है और इसके बाद विवाह शुरू होते हैं। उधर तुलसी का श्राप गणेश जी का पीछा भी कर रहा था और उन्हें पीड़ित भी। गणेश जी को तो एक सुंदर लीला का बहाना मिल गया था। ब्रह्मचारी गणेश जी विवाह के लिए परेशान थे। तुलसी के श्राप के कारण गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ। गणेश जी विवाह के लिए श्रापित थे। अब उनका शरीर भारी था, साथ में शीश के स्थान पर हाथी का मस्तक, इसलिए ना तो कोई देव कन्या और ना कोई ऋषि कन्या उनसे विवाह करने को राजी होती। गणेश जी के सभी मित्रों का विवाह हो रहा था, इसलिए गणेश जी को ठेस लगी। गणेश जी भी देवों के विवाह में विघ्न डालने लगे। वह अपने वाहन चूहे को भेज देते। चूहा देवों के बारात के रास्ते और मंडप के नीचे खुदाई कर देता। इससे मार्ग और मंडप धंस जाता। इस आपाधापी में विवाह का शुभ मुहूर्त निकल जाता। गणेश जी इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी देवता उनसे शिकायत की हिम्मत भी नहीं रखता था। देवों ने ब्रह्मा जी को परेशानी बताई। ब्रह्मा जी हंसने लगे और उन्हें बताया कि यह सब वृंदा के श्राप के कारण हो रहा है। उन्होंने अपने पुत्र विश्वकर्मा जी की सहायता ली और रिद्धि सिद्धि नामक 2 कन्याओं से गणेश जी का विवाह कराया। गणेश जी की इस लीला कथा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि गणेश जी ने ब्रह्मचारी रहने का निर्णय क्यों लिया था, और उन्हें ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया तो फिर उनका 2 विवाह कैसे हुआ, और साथ ही ये भी बताया कि भगवान विष्णु पत्थर के रूप में क्यों पूजे जाते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।